दोस्तों, स्वागत है आपका भारत हम नॉलेज में। आज मैं आपको बताऊंगा सिविल वॉर के बारे में। दोस्तों, सिविल वॉर क्या होता है? सिविल वॉर यानी बेसिकली हिंदी में कहें तो गृह युद्ध। सिविल वॉर में ऐसा होता है फ्रेंड्स कि एक देश का एक जुट या उसका कोई फैक्शन उसी सेम कंट्री के दूसरे फैक्शन या दूसरे जुट के खिलाफ जब लड़ता है तो उसे सिविल वॉर कहते हैं। या फिर इसमें मल्टीपल फैक्शंस भी हो सकते हैं, जो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हो उसे मल्टीपल फैक्शन सिविल वॉर कहते हैं। अभी फिलहाल मैं आपको बताना चाहूँगा सीरियन सिविल वॉर के बारे में। तो सीरियन सिविल वॉर कैसे स्टार्ट हुई, इसमें कौन किससे लड़ रहा है और इसका क्या परिणाम निकला, ये मैं आपको बताऊंगा। सीरिया में सिविल वॉर 15 मार्च 2011 के दिन चालू हुई थी। यहाँ पे प्रेसिडेंट बशार अल असद के खिलाफ एक अपराइजिंग हुई थी, एक विद्रोह हुआ था और फिर वो विद्रोह आगे बढ़ के एक रिवॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गया। रिवॉल्यूशन में कन्वर्ट इसलिए हुआ क्योंकि राष्ट्रपति बशार अल असद ने अपनी आर्मी को यूज़ करके इस विद्रोह को दबाने की कोशिश की थी, हिंसक प्रयोग किया था। तो इसकी वजह से रिवॉल्यूशनरीज जो है वो ज़्यादा गुस्सा बढ़ गया उनका और उन्होंने फिर जो है एक बड़ा रिवॉल्यूशन कर दिया। बड़ा वो रिबेलियंस की तादाद बड़ी काफ़ी बढ़ गई और उन्होंने बड़ा रिवॉल्यूशन कर दिया, जिसकी वजह से असद रेजिम जो है संकट में आ गई। अभी फिलहाल बशार अल असद जो है, जो सीरिया के प्रेसिडेंट हैं, वो जो है शिया मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। तो ईरान जो है वो शिया शासक को बचाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि ईरान जो है शिया समर्पित देश है। और ईरान का एक ग्रुप है, मिलिटिया का ग्रुप हिजबुल्लाह। वो हिजबुल्लाह ग्रुप जो है उसको ईरान ने इस काम में लगाया है, बशार अल असद की सरकार को बचाने के काम में। तो हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं वो भी सीरिया में तैनात हैं, जो बशार अल असद के रेजिम को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। रशिया के सीरिया के साथ काफ़ी क्लोज टाइज है, तो रशिया की मिलिट्री, रशिया का इंटेलिजेंस, रशिया की आर्म्ड फोर्सेस वो भी बशार अल असद को हेल्प कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो बशार अल असद की आर्म्ड फोर्सेस है, सीरियन आर्म्ड फोर्सेस, वो भी अपने राष्ट्रपति को मदद कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा सामने कौन लड़ रहा है इस सिविल वॉर में। तो सामने पीजेंट्स यानी कि जो फार्मर्स थे, जो लोकल सिविलियंस थे सीरिया के, वो अभी रिबेलियंस में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो वो जो है वो बशार अल असद के खिलाफ लड़ रहे हैं और उन्होंने अपनी खुद की एक आर्मी बना ली है, फ्री सीरिया आर्मी। और साथ ही साथ कुछ सुन्नी मुस्लिम्स हैं जो ये शिया राष्ट्रपति के विरुद्ध में हैं। तो वो जो सुन्नी मुस्लिम्स हैं वो ये प्रेसिडेंट बशार के खिलाफ लड़ रहे हैं, जिसमें अल नसरा फ्रंट है और कुछ जिहादिस्ट ग्रुप है सुन्नी मुस्लिम्स के। तो ये आपस में एक सिविल वॉर चल रहा है और इसमें ISIS भी शामिल हो गया। तो ISIS कहाँ से आया दोस्तों? तो इसमें ऐसा है कि सीरिया की जो आर्मी थी, रेजिम की जो आर्मी थी, वो सिविल वॉर दबाने में लगी हुई थी। तो बॉर्डर्स तो कोई डिफेंड कर नहीं रहा था। तो ISIS को एक अच्छा बैटल ग्राउंड मिल गया कि बॉर्डर्स को पेनिट्रेट करके आओ और सीधा देश में घुस जाओ। साथ ही साथ पब्लिक भी अवेयर नहीं थी क्योंकि पब्लिक तो सरकार गिराने में लगी है। तो इसका फ़ायदा लेके और ISIS सीरिया में जो है एंट्री ले चुका है। और ISIS दूसरी कंट्री इसलिए प्रीफर नहीं किया तब क्योंकि हर एक कंट्री में आर्मी उनकी बॉर्डर डिफेंड करती है, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे गृह युद्ध चल रहा था। तो यहाँ पे ISIS ने भी कुछ इलाका कब्जे में ले लिया है, पीजेंट्स ने भी कुछ इलाका कब्जे में ले लिया है और रेजिम जो है वो भी कुछ पोर्शन अपने कब्जे में लेकर बैठी हुई है। तो इस तरीके से यहाँ पे मल्टीपल फैक्शन सिविल वॉर चल रहा है, जहाँ पे बशार अल असद, हिजबुल्लाह, ईरान और रशिया, उनकी जो फोर्सेस है वो पीजेंट्स के सामने लड़ रही है, रिबेलियंस के सामने लड़ रही है और ISIS के खिलाफ भी लड़ रही है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो जो रिवॉल्यूशनरीज हैं उनको वेस्ट वर्ल्ड यानी कि नाटो, अमेरिका वगैरह सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो जो है वो सरकार के खिलाफ भी लड़ रहे हैं, बशार अल असद के खिलाफ, और साथ ISIS के साथ भी लड़ रहे हैं, डबल वे लड़ रहे हैं। और ISIS भी सरकार के खिलाफ भी लड़ रहा है और वो पीजेंट्स और रिवॉल्यूशनरीज के खिलाफ भी लड़ रहे हैं। तो यहाँ पे 3 वे मल्टीपल सिविल वॉर है, मल्टीपल फैक्शन सिविल वॉर चल रहे हैं। और हाल ये हुआ है कि पूरी कंट्री र्यून्स में है। कहीं भी आप जाए आपको मलबे देखने मिलेंगे बिल्डिंग्स के। और यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल टोटली ज़ीरो हो चुका है, कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई GDP नहीं है और कंट्री टोटली र्यून्स में है। तो एक सिविल वॉर जो है वो देश को इस तरीके से बर्बाद कर देता है। लाखों लोग माइग्रेट हो चुके हैं और लाखों लोग जो है वो इस हिंसक युद्ध में मारे जा चुके हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, सिविल वॉर एक देश के विकास को बर्बाद कर देता है। हमने कई दफ़ा देखा है, साउथ सूडान, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, इराक, लीबिया, ये सब कंट्रीज़ में भी रिसोर्सेज बहुत हैं, डायमंड, पेट्रोल, केमिकल्स, लेकिन सिविल वॉर की वजह से वहाँ की अधिकतम आबादी गरीबी में जी रही है। साउथ सूडान सबसे यंगेस्ट नेशन है, 2011 में बना है, फिर भी वहाँ डायमंड रिसोर्सेज होने के बावजूद, पेट्रोल होने के बावजूद आज भी वहाँ लोग गरीबी में जी रहे हैं। पॉलिटिकल करप्शन एंड सिविल वॉर। तो यहाँ पे जो है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी एक सबसे बड़ा हथियार है सिविल वॉर के अगेंस्ट, जो इंडिया के पास है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता के साथ हम जी रहे हैं ताकि हमारी एकता बरकरार रहे और हमारा भारत जो है वो विकास के मार्ग पे आगे बढ़े।
तो इसी तरीके से मैंने आपको सिविल वॉर के बारे में बताया। आप इराक है, लिबिया है, उसकी भी केस स्टडी कर सकते हैं और साथ ही साथ इससे क्या नुकसान होता है मानव जाति को वो भी समझ सकते हैं। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। हमारी जो चैनल है भारतम नॉलेज उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ हम और भी वीडियोस जो है यूनिक ऐसे कॉन्सेप्ट नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज़ पे बना के भेजते रहेंगे।